अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और आगे आने वाला जो वीक है वो भी बहुत अच्छा गुजरेगा। अब तक यानी 1 बजे तक की जो भी डेवलपमेंट्स हैं और जो भी खबरें और टॉप स्टोरीज़ हैं वो लेकर आपके साथ हाजिर हैं और उसके ऊपर तज्ज़िये तबसरे भी आपके साथ हम लेकर आएंगे, गेस्ट को शामिल करेंगे। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देंगे काशिफ बशीर खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। काशिफ साहब, मैं क्विकली अपने नाज़रीन को ज़रा टॉप स्टोरीज बताती चलूँ कि नाज़रीन आपको बताते चले कि पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स देने के लिए कहा गया था वो उसका आज आखिरी रोज़ है, यानी कि अब डेडलाइन समझ लें कि आज उसकी डेडलाइन है। दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अब फंड्स दिए मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं, तो ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हो रहा है, उसके ऊपर भी बात हो रही है और आपस में अलग-अलग पार्टीज़ जो है ना वो भी अपना अपना हंगामी इजलास बुलाए बैठी हुई हैं। अच्छा, वफाकी काबीना ने मामले पर फैसले का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। वो कहते हैं कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम है, तो वो फैसला करे। 4-3 और 3-2 की वो बात करते हैं कि उस मामले में क्या सिलसिला होगा। फिर आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला था यानी जो बिल पास करवाना था वो आज जो है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट वाला जो बिल है वो इस इजलास में मंजूर करवाया जाएगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बॉयकॉट करने का यानी बॉयकॉट नहीं, ये मानने का नहीं, बिल की मुखालिफत का फैसला किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव रेफरेंस दायर है वो किया वापस लेने की दरख्वास्त पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन चैम्बर समाप्त करेंगे। सर, ये जल्दी मैंने आपको बता दी हैं टॉप स्टोरीज जो हैं। सर, आज फिर आपको लगता है फंड्स मिलेंगे कोई ना? नहीं, अगर फंड्स नहीं देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से इन्हें को बचा नहीं सकेगा। लेकिन ना एक मूव जो की है उन्होंने कहा जी वफाकी काबीना ने ऑलमोस्ट जो है रात को भी उनका जो गैर रस्मी इजलास हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि जी हम भी ये फैसला ना इख्तियार पार्लियामेंट को दे देते हैं। वेयर एज जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए उनकी बाइंडिंग होती है हर सरकारी इदारे पे कि वो उनको फंडिंग भी दें, उनको सिक्योरिटी भी दें, वट एवर ही नीड्स, तो वो उनकी बाइंडिंग है। और मेरे ख्याल में इलेक्शंस को पोस्टपोन करवाने के लिए हुकूमत आखिरी हद तक जा रही है। और ये जो आपने अभी बात की कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है इसमें पहले तो रात तक इनका यही ख्याल था कि तौहीने अदालत का भी जो कानून है उसको भी छेड़ा जाए। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो इन्होंने आइन कानून साजी की है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने तो वो समरी वापस भिजवा दी। आज उसको मुश्तरका जो पार्लियामेंट का अधूरी पार्लियामेंट एक और अगर वो उन्होंने वापस भिजवा दिया तो वो दस्तखत नहीं करते तो एक महीना मुद्दत तक वो खुद पास वो ठीक है आपकी बात। लेकिन आज इसको मुश्तरका जो पार्लियामेंट है, मैं फिर कहूँगा कि अधूरी जो कौमी असम्बली है उससे उनको पास करवा के भेजेंगे। फिर भी 10 दिन के बाद प्रेसिडेंट साइन करते हैं या नहीं करते, आईनी तौर पे वो बिल जो है मंजूर हो जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि आइन सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में जो दखल है, और मैं समझता हूँ कि जो आर्टिकल 184(3) है उसमें अमेंडमेंट के लिए फिर मैं बार बार कहूँगा कि उसके लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है दोनों हाउसेस की, अपर हाउस और लोअर हाउस, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये 10 दिन के बाद भी ये बिल जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो इसको सेट असाइड कर देंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये इख्तियारात के अंदर जो है उनके डोमेन में घुसने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो डेडलाइन अगर जो आज है और ये जो मूव कर रही है गवर्नमेंट, और मैं मतलब इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो उनके गले में तोक था कि तौहीन अदालत हो जाएगी, उन्होंने अब जो है बॉल फेंक दी है गवर्नमेंट के कोर्ट में। और गवर्नमेंट जो मूव्स कर रही है इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। अच्छा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बासित खान, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको क्या लगता है कि आज मुश्तरका इजलास भी होने जा रहा है और फंड्स की डेडलाइन यानी फ्राहमी की जो है इलेक्शन कमीशन को, उसका आज आखिरी रोज़ है, आपको लगता है कि फ़ंड्स मिल जाएंगे? देखिए, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि फ़ंड्स मिलने चाहिए। कोई वजह नज़र नहीं आती कि इस काम के लिए जिससे मुल्क जो है एक तमाम मुल्क जो है वो ज़हनी कर्ब का शिकार है, अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इन सब चीज़ों के लिए अगर एक चीज़ की तरफ जा रहे हैं और वो है इलेक्शन, तो उसके लिए इट इज़ नॉट ए बिग आस्क। ये कि बहुत बड़ी कीमत नहीं है 20 अरब रुपए की। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जैसे आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ने इनिशियली
नज़रअंदाज किया इलेक्शन की डेट के बारे में, और उन्होंने कहा जी फ़ंड नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, सिक्योरिटी हालात नहीं अच्छे, वो ये सब चीज़ों को देख के अंदाज़ा यही हो रहा था कि हुकूमत इस वक्त जो है वो इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ना, फ़ंड्स ना देना, हो सकता है इनकार कर दें, नहीं दे सकते जी, हमारे पास मजबूरी है। लेकिन आपने देखा पीछे जितनी भी हमारी जो गुफ्तगू हुई है अदालत के अंदर, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा बताया कि फ़ंड्स कहाँ से आ सकते हैं। हाँ जी। तो लिहाजा अगर ये फ़ंड्स के बारे में कुछ ऐसा उन्होंने तो इतनी भी ऑफर कर दी थी कि 5% हाँ, हमारी तनख्वाह से कटौती कर वैसे लें। भी अगर आप देखें ना, इनकार की सूरत में डिस्क्रेडिट होने का वैसे ज़्यादा आपने तो इम्कान है। टॉप, मतलब आप टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट भी रहे पाकिस्तान के, तो आपसे ये पूछना था कि इज इट पॉसिबल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर करें और सेक्रेटरी लेवल के जो वजारत ख़जाना या वजारत दिफा के वो उनको डिनाई कर सके, तो या फिर वो प्राइम मिनिस्टर के जो है जो गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात मानना उन पर बाइंडिंग तो नहीं है? नहीं, ये बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि हालात की बदकिस्मती है, सितम ज़रीफ़ी ये है हालात की कि हम इस नहज पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करती। आप देखें काशिफ साहब, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी आप देख रहे हैं कई एक ऐसे मुकदमात हैं जहाँ के कोर्ट्स ने ऑर्डर किए हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। डिस्पाइट ऑल दैट लोगों को रहा किया जाता है, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत वक्त को इस बात का इदराक करना चाहिए, इस बात का उनको जायज़ा लेना चाहिए कि हुकूमतें क्यों बेतौकीद हो जाती हैं, हुकूमतें क्यों आखिर ऐसी हालत में चली जाती हैं जहाँ से उनके लिए ज़वाल और नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। उसके लिए यही चीज़ें होती हैं कि आप सच बोलें, सच्चाई की तरफ जाएँ, हकीकत को पहचानें और मुल्क की दुरुस्त सिमत देखें कि मुल्क किस तरफ जाएगा और मुल्क को आगे ले जाने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं। तो लिहाजा ये जो एक चल रहा है मामला कि फ़ंड्स की बात है, ये फ़ंड्स वाला मामला जो आपने देखा ही है, कई जगह पर बड़ी बहस हो चुकी है, ये फ़ंड वाला मामला नहीं है। बुनियादी वजह तो आप सब जानते हैं कि इसमें इलेक्शन का जो इस वक्त जो है रुझान जो है वो इमरान खान की तरफ जा रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ उनकी तरफ जा रहा है, और ये एक ओपन सीक्रेट है। हम बिला बेशक विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स आई एम सेइंग इट, ये कोई वो नहीं है। लेकिन बासित भाई, ये जो देखे ना, वफाकी कबीना ने कल ऑलमोस्ट रिफ्यूज़ कर दिया, चाहे वो अनऑफिशियल उनका गैर रस्मी इजलास था, लेकिन जाहिर है कि उसकी न्यूज़ भी बाहर आती है, बल्कि ये खुद लीक आउट भी करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कबीना ने जब इनकार ऑलमोस्ट कर दिया और वो फंड्स जो है प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे रहे, कबीना भी नहीं दे रही, और पार्लियामेंट भी हैंड पिक पार्लियामेंट है, अधूरी पार्लियामेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसी पार्लियामेंट की मिसाल तो दुनिया में कहीं है नहीं। वही कबीना तो पार्लियामेंट में बैठी हुई है। कौमी असम्बली आधी नशिस्तें हैं, और तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए, और क्या आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि ये तो हेड ऑन कोलिजन है पार्लियामेंट का और एपेक्स कोर्ट का। देखिए, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय का ताल्लुक है, या मैं कानून का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट का एक शेल्टर लिया जाता है या कवर लिया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट हाउस में आप जो कुछ मर्जी बात कह लें उसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन जो कैबिनेट में होता है, जिसके सरबराह होते हैं वज़ीर आज़म, अगर वहाँ से कोई चीज़ ऐसी निगेशन होती है या ऐसा अलामिया जारी होता है, तो वो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट्स पे एक्शन ले सकती है। अच्छा। और दूसरी बात जो आपने बड़ी अहम बात की, और मैं समझता हूँ कि बड़ी बिल्कुल सही बात है कि पार्लियामेंट हमारी जो इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट है, अगर आप देखिए कि एक मुल्क की एक बहुत बड़ी पार्टी, जो सबसे मकबूल पार्टी इस वक्त मौजूद है, और जो कि मैं समझता हूँ सोशल मीडिया में भी सबसे ज़्यादा उसका टॉप ट्रेंड चल रहा है, वो पार्टी मौजूद नहीं है। उस पार्टी को लाने की भी कोशिश की गई, वापस लाने की, लेकिन उसको इनकार कर दिया स्पीकर साहब ने। अब उस पार्टी के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, अब आप सोचिए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन तो वो होता है जो हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करता है। क्या एक साल जो कड़कता और जो किस किस्म का बुरा हाल हमारा गुजरा, एक साल का, जिसमें महंगाई अरूज पर है, मुआशी इस्तेहकाम बेरा गर्क हुआ है, बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया आके, ऐसे हालात में मुझे कभी बता तो दें कि कभी राजा साहब ने कभी हुकूमत के खिलाफ क्रिटिसाइज़ किया हो। लिहाजा पार्लियामेंट की सुपरमेसी ऐलान करते हैं कि जी मुझे नून लीग की टिकट लेनी है। हाँ, काशिफ साहब, पार्लियामेंट की सुपरमेसी बनती है, बिल्कुल बनती है। पार्लियामेंट की सुपरमेसी बिल्कुल बनती है, उस सूरत में बनती है जब पार्लियामेंट में बाकायदा पार्टीज मौजूद हों और अपनी तवानाइयों के साथ और अपनी तमाम तर, जिसे कहते हैं, जो उनके बड़े बड़े, जैसे माशाल्लाह पीपल पार्टी को देखें आप, 40 साल हो गए हैं,
PMLN को देखें 40 साल हो गए हैं। अब ये वो पार्टी है और खासतौर पीपल पार्टी जिसने सफ़र किया है, जिसने सफ़र किया बाकायदा हालात बासित को भाई, देखा मेरे है। हमारे प्रोग्राम में मतलब टॉप क्लास व्यूज जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ कोसा साहब भी आते रहे और उन्होंने बिल्कुल इसके मतलब अगेंस्ट बात की। लेकिन हमने जब उनसे ये बात की, मैंने भी, कि जी आप फिर ये आपकी पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारी पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट है, लेकिन गुज़श्ता 1-2 दिन से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के कि जी ये चीफ जस्टिस साहब के साथ जो महाजराई हो रही है, जो लड़ाई पार्लियामेंट करने जा रही है या कबीना करने जा रही है, हम उसका हिस्सा नहीं है। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो पीपल्स पार्टी कहीं और खड़ी होगी। देखिए, ये बड़ा एक जो भी अलामिया जारी हुआ है अभी रिसेंटली, जिसके अंदर बाकायदा जिसकी सदारत बिलावल ने और जरदारी साहब ने की थी, और उसमें जो 2-3 बड़े काबिल अहम जिसे कहते हैं वो नुक्ते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे एक तो ये कहा कि ये जो महाजराई है इस बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, और डायलॉग जो कि नहीं हुकूमत इस वक्त करवाना चाह रही है, और बरबला कहा है बाज़ लोगों ने, इनके लोगों ने कहा जी हम नहीं करेंगे डायलॉग, अब कतन तौर पे डायलॉग नहीं होगी। अभी मुझे याद नहीं आ प्राइम रहा, मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि जी इमरान खान पहले कौम से माफ़ी मांगे। हाँ तो एक ये बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की इस तरह हमें तस्हीक नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर इस तरह रायज़नी जिस तरह हम खुलेआम करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा काशिफ, कुछ अरसे पहले की बात थी कि जब कोई मुकदमा चला करता था तो बाकायदा मीडिया में कहा करते थे कि जी सब जुडिस पे बात नहीं कर सकते। अब तो एपेक्स कोर्ट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, उनका एक इस्तेहकाक है, वो गलत है या सही है, लेकिन वो अपनी कॉम्पिटेंट है इसके लिए करने के लिए। अब फॉर्म है, फुल फॉर्म बनाना है, 5-7 है, अब तो कौम को इस 5-7 जो मुतालबात किए जा रहे हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हमारे मिनिस्टर्स भी, जिनमें इतलात की मिनिस्टर फेडरल भी हैं और दूसरे राना सनाउल्लाह साहब ने भी, वो तो खुल्लम खुल्ला चीफ जस्टिस से रेजिग्नेशन का भी मुतालबा कर रहे हैं। और ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लीगल पोजीशन क्या है कि जो सिंगल बेंच, डबल बेंच, 5 रुकनी बेंच या फुल बेंच, ये इख्तियार जो है क्या किसी पार्टी के पास होता है, पॉलिटिकल पार्टी के पास, या गरीब पार्टी जो भी है वो कह सकता है उनको कि जी आप इतने रुकनी बेंच बनाएं? नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता, ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका फुल इख्तियार उनका है। और दूसरी बात ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब की जो होती है, जो उनका जैसे अब इस केस में आप देखें कि उन्होंने जो 100 मोटिव नोटिस एक लिया है इसके अंदर, जिसके ऊपर बहुत एतराज़ किया जाता है कि जी हाई कोर्ट में ये था केस, वहाँ से डिसाइड हो गया, उसके ऊपर अपील हुई, और अपील के बाद जब तक उसका फैसला ना होता को नहीं लेना चाहिए था। ये एक जनरल एक बात उनके बारे में कही जाती है। दूसरी बात ये थी कि उसके अंदर वो जो इसमें जो जजेस की तश्कील दी है, ये जो अभी लेजिस्लेशन भी हुई है ना अपनी काशिफ साहब, उस लेजिस्लेशन में यही कहा गया ना कि जी 2 सीनियर जज साथ एक चीफ जस्टिस बैठेंगे और वो इसका नोट करें, केस को ट्रायल करें। और दूसरी बात ये कि उसके बाद अगर फैसला होता है तो उसके असर न अपील भी हो सकती है। अब ये जो अपील वाला मामला है ना, मैं समझता हूँ ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं होना चाहिए। 184(3) के साथ जब फैसला होता है तो उसकी अपील जो है वो भी इसमें इन्होंने कहा है इसी के अंदर जजमेंट में कि जी ये जो हुआ है कि जी इसकी जो पार्लियामेंट ने बिल पेश किया है कि ये जो है ये भी हो, यानी एक वो 100 मोटिव नोटिस नहीं ले सकते, एक ये 3 जजेस का पैनल बने, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहब उसको बैठे, और तीसरा ये कि उसको इख्तियार दिया जाए अपील करने का, यानी अपील का हक होगा। अब ये ठीक है, ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि ये बात किस हद तक अगर देखा जाए तो अच्छी हैं, और इसके अंदर मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट शामिल है। लेकिन काश उस वक्त होती जब ये मामला ना चल रहे होते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना जी इस वक्त। हाँ, मैं अपने ब्रेक पे जाना, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आपको आने वाले दिनों में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो सियासतदान या हुकूमती ओहदेदार जिन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती नजर आ रही है? इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। आप सब एक तरह से तो बड़ा फनी आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि समझ से बाहर है कि कोई होगा भी कि नहीं होगा। होगा ये होगा, ये बताएंगे, ये आंसर लेंगे हम। एक में जाएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, मिड डे शो में आपका दोबारा से खुशामदीद आपको करते हैं। अब हमारे साथ बासित खान साहब मौजूद थे, अभी भी मौजूद हैं, और माहिर कानून अंस गाजी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शामिल गुफ्तगू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। एक तो क्वेश्चन काशिफ साहब ने उन्हें दागा हुआ था बासित साहब को कहा हुआ था, तो उसका भी जवाब देंगे, और अंस को भी हम दो हैं अपनी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अंस, आपसे मैं क्वेश्चन पुट करके फिर आप लोगों का फिर हम लोग इस पे ही तज्जिया लेंगे। चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रेफरेंस की जो वापस लेने की दरख्वास्त पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है इन चैम्बर समाअत करेंगे। सबसे पहले नाजरीन को अपने आम फहम लफ्ज़ों में आप काइंडली ये बता दीजिएगा कि ये क्यूरेटिव रिव्यू होता क्या है और इसके अब जो समाअत होने जा रही है उस पर असरात क्या पड़ेंगे। जी वो चूंकि आपको पता है कि ये जो डिसीजन हुआ था उसके बाद चूंकि मामला था पर्टेनिंग टू सुप्रीम कोर्ट जज, तो वो खुद चूंकि सर्विंग जज साहब हैं, तो इसलिए ये इसका जो है वो रिव्यू उस डिसीजन आने के बाद वो रिव्यू जो है वो इनके पास आ गया था, जिसकी के मंजूरी फेडरल कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर ने दे दी लास्ट वीक कि ये जो है रेफरेंस वापस FBI जो है ये रेफरेंस वापस ले ले, तो जो रिव्यू है उसको वापस ले लिया जाए। अब इसकी चूंकि ये सीनियर क्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के हमारे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, तो इसलिए एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स चीफ जस्टिस साहब ने उसकी समाअत जो है वो इन चैम्बर रखी है। जो प्रोसिक्यूशन है, जो FBR है जिसने जो है वो रिव्यू फाइल किया है, वो इसको जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वापस लेना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो मेरिट के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मुल्तान बंदयाल साहब, चूँकि उन्होंने हमेशा आज तक हमने देखा पिछले 15-20 साल का जो उनका जुडिशल हमारे सामने है वर्किंग, तो हमेशा उन्होंने मेरिट पे ही डिसीजन किए हैं और थ्रू आउट पिछले अपने जुडिशल कैरियर में वो बड़े अपराइट जज के तौर पे जाने जाते हैं जी। मेरा ख्याल है जो मेरिट होगा मेरिट के मुताबिक वो इसको भी डिसाइड कर दें, आज ही डिसाइड कर दें। अंस भाई, इलेक्शंस के लिए जो फंड्स फराहमी है उसमें जो गवर्नमेंट है वफाकी हुकूमत हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रही है कि वो फंड्स ना दिए जाएं, जिसके लिए उन्होंने कल वफाकी कबीना को मामला भेजा जो कि महकमे में ज़रूरी नहीं था, उसने फंड्स देने से इनकार कर दिया, बल्कि उधर जो बयानात आ रहे थे जो TV पे जो ट्रांसफ़र किए जा रहे थे वो यही थे कि 3-2 और 3-5 का जो 2-5 का जो मामला था 3-5 का उसके ऊपर उन्होंने किया, बल्कि एक जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने तो मुतबर चीफ जस्टिस साहब को एक जलसे में गालियां भी निकाली जो कि बहुत अफसोसनाक है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये मामला पार्लियामेंट को भेज दिया और इसका जो रिजल्ट आना है वो मैं और आप बखूबी जानते हैं, इसके बाद होने क्या जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर तौहीन अदालत होने जा रही है? क्या होने जा रहा है? हाउ डू यू सी इट? खान साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और मेरा ख्याल है कि अगर जैसा कि आप तो माशाल्लाह यू आर वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट, अगर 90 की दहाई में चले जाएं वापस तो आपको याद होगा इसी किस्म के हालात थे जी। लेकिन शायद वो तो जो रहा सियासी लोगों का वतीरा और मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है उसका यही लोग थे कि जो फिजिकली सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो गए थे और जजेस को इसी तरह डिवाइड कर दिया था। लेकिन अभी जो है 2 दहाइयों के बाद दोबारा उस तरह के हालात और शायद उससे भी ज्यादा वर्स्ट करते हैं। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम को तो जो बेचारी पहले ही गुर्बत में पिस रही है और उनका तो अब कोई कंसर्न रहा ही नहीं है कि पाकिस्तान में कानून की या आइन की मुशगाफियाँ जो है या उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या चल रही है। अवाम अपनी गुर्बत में इतनी बुरी तरह से बेचारे फंसे पड़े हैं कि उनको तो खैर होश ही नहीं है। जो आप जैसे को हम जैसे जो भी थोड़ा बहुत जो वो तबका है जिसका कि शायद बाय प्रोफेशन या फिर जो है बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट है या वो बेचारे जो शबाशऊर तबका है जो टेलीविजन भी देखते हैं, जो अखबारात भी पढ़ते हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें कर्ब का शिकार हैं कि क्यों इस तरह से इदारों को तबाह किया जा रहा है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे डिलिबरेटली जानबूझकर जो है वो इदारों की तज़ीक भी हो रही है, जानबूझकर इदारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये इदारे का नुकसान जो है ये अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंटली कि पूरी रियासत का नुकसान होता है। अनस साहब, आज कल जो रिपोर्ट्स आ रही थी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा दुख की बात यह है
कि जो मामला अभी पिछले 1-2 महीनों से जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट ने और जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने बनाया हुआ है, ये लोग भूल जाते हैं कि कल को इन्होंने फिर अपोजिशन में चले जाना है। और ये हुकूमतें तो हैं, वो आनी जानी चीज है, लेकिन आप जो सलूक आइन के साथ कर रहे हैं और आईनी इदारों के साथ जो आप सलूक कर रहे हैं, ये कल को तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आपको भी इसको फेस करना पड़ेगा, मुल्क तो फेस करेगा ही करेगा, अवाम तो फेस करेगी। ट्रेंड सेट नहीं ठीक, सबसे ज्यादा जो भुगतेंगे वो यही सियासी लोग। बासी साहब, आप जैसे ये ट्रेंड सेट जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल अजीबोगरीब सा, ये नहीं देखते कि भी आगे आने वाला वक्त हमारा भी हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात ये है कि हमारे सियासतदानों ने बात है कि आइन की उस शिक के लिए, आइन की उस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन के लिए, वजाहत के लिए, तशरीह के लिए अदालत जो है उसके पास रुजू किया जाता है जिसमें कोई एम्बिग्विटी हो। जहाँ पर साहब आप हमारे साथ नहीं है, बासित साहब का टेक लेने। जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और बहुत ही मैं समझता अफसोसनाक बात है कि हम लोगों ने माजी से कभी सबक नहीं सीखा। ये एक ऐसी हकीकत है और तल्ख हकीकत है। और इसके अंदर आप देखिए कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ऐसी पार्टीज़ जिनकी मैं समझता हूँ कि 40 और 40 साल दोनों पार्टीज़ की मैं समझता हूँ 70 से थी, 80 से पार्टी हैं। अब उन्होंने सब नशीब व फराज देखे हैं और इस में तमाम तर जो आमिर कुरान भी तशरीफ़ लाए हैं और वो भी चले गए हैं, उसके बावजूद भी कि उनको डेंट भी लगे उनकी पॉलिटिक्स को, उसके साथ वो मुनकसम भी किया गया, उनकी पार्टीज़ भी अलग-अलग बनाई गई। आपको याद होगा जैसे काफ लीग बनी, जिस तरह दूसरी वो बन गई, पीछे उनकी बनी थी पीपल पार्टी की भी बनी थी, पार्लियामेंटेरियन बनी थी आके। तो ये सब कुछ चीज़ें हुई हैं। भाई साहब, हाउ डू यू सी कि आप देखें ना, मुख्तलिफुल ख्याल जमातें थी, इत्तेहादी जो हुकूमत बनी है, और कुछ जमातें तो ऐसी हैं कि जिनके पास एक उम्मीदवार भी नहीं या रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, ना पार्लियामेंट में ना किसी सूबाई असम्बली में। यही बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो 13 जमातों का जो ये मलगूबा ही कह लें, और जो 13 जमातों का मलगूबा जिन्होंने 12 महीने हुकूमत की है, मतलब आप देखिए कि इसके अंदर सवाए विक्टिमाइजेशन के कोई चीज़ हुई है? क्या कोई ऐसी कोशिश की गई है जिसके जरिए के मुज़ाकरात का आगाज किया जाए? मुझे याद है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन आज तो वो पावरफुल है, वो तो मतलब देखे ना कि वो तो बाय हुक और बाय क्रुक आज तो पूरी दुनिया जो है वो चीख रही है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, जिस मतलब बड़े लेवल पे पाकिस्तान में हो रही है, उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल भी, अक़वाम मुत्तहिदा, बहुत से मुल्कों की पार्लियामेंट्स भी बोल रही हैं। आशिफ साहब, यहाँ तक कि आप देखें कि चलो बाज़ जगह से तो आवाज़ें उठती हैं कि जी, लेकिन सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी और जो आप बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह, हमारे जो एंकर पर्सन्स हैं, उन लोगों ने, बड़े लोगों ने कोशिशें की इस सिलसिले में। लेकिन मुसीबत ये है कि उसके अंदर जैसे जरदारी साहब ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, और वो एक ऐसा इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ कि एक ताज़ा हवा का झोंका है जिसके ज़रिए अगर उसको कैश किया जाए और उसका आगाज़ करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हल जो है, मामला जो है, ये इस चीज़ से नहीं होगा कि जुडिशरी के फैसलों को अगर आप इनकार कर रहे हैं, नहीं मान रहे उनको, तो ठीक है, ये से माजी भी होता रहा आके। लेकिन अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं इस वक्त। आप चीफ जस्टिस साहब अपने अंदरूनी घर को भी ठीक कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। जो रिसेंट बेंचेस बने हैं, उन बेंचेस में वो तमाम जजेस को शामिल किया गया जिन्होंने इख्तिलाफ राय किया गया था। अगर वो ठीक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अंस गाजी साहब, आप क्या होता देख रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, बड़े एक्टिव भी हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम इस वक्त केओस है, मैं इसे कहूँगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल केओस है और इंस्टीट्यूशनल केओस है। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या इवन जुडिशरी को खातर में नहीं ला रही। आगे आप क्या होता देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी, गुजारिश ही है खान साहब, मैं एक बड़ी सादा सी आपको बात अर्ज करूं कि जितना भी इस वक्त आपके मुल्क में पॉलिटिकल क्यास है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये एक निज़ाम है ना जी, कि जहाँ पे भी पूरी दुनिया में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो आपको उसके फार रीचिंग इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे वो होंगे इकोनॉमिक क्राइसिस जी। तो पाकिस्तान तो इस वक्त पूरी दुनिया में वो वाहिद मिसाल बना हुआ है कि जिसके पॉलिटिकल क्राइसिस, आपको इंटरप्ट करूंगा, आपको मैं न्यूज़ भी दे दूं कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है शुरू हो चुका है, जिसमें वफाकी काबीना ने पार्लियामेंट को फंड्स ट्रांसफ़र करने का इख्तियार दे दिया है। और मैं जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ये तो ऑब्वियस है कि जो रिजल्ट इसका पार्लियामेंट का
करारदाद का आना है। आप जारी अब रखिए। पार्लियामेंट क्या है, अब मुझे बताइए कि क्या आप समझते हैं कि पार्लियामेंट में जो है वो तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है? जी जी, क्या वो तो मैं कहता पार्लियामेंट में जो तादाद है अधूरी है। पार्लियामान के उम्मीदवारों की तादाद पूरी है? यहाँ पर तो पार्लियामेंट इस वक्त अगर देखा जाए और डेफिनेटली आप देखेंगे पार्लियामान की, तो आपकी तो पार्लियामेंट मुकम्मल ही नहीं है। लास्ट टेक दे दीजिए, हमारे पास वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लास्ट टेक दे दीजिए, एक वन सेंटेंस। तो मैं सिर्फ आखिरी एक अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की आवाम को ना उर्दू जो वर्जन है पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 जो है 224(2) का उर्दू वर्जन जरूर टेलीविजन चैनल्स को जो है ना आवाम को बताना चाहिए, सुनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका टेक आ गया, थैंक यू वेरी मच। बस मैं वीवर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि अफसोसनाक जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ था उसके SHO आमिर शहजाद की पुरस्कार मौत हो गई, हार्ट अटैक उनको हुआ। हाँ जी, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब ये भी बात भूलिएगा नहीं कि हम लोग इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमारे साथ रहिएगा, हम इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल भी आपका साथ देंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।